अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को हाई कोर्ट में बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने रेवंत रेड्डी के खिलाफ बीजेपी लीडर कसुम वेंकटेश्वरुलु की अर्जी को खारिज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक के वेंकटेश्वरुलु ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा था कि अगर बीजेपी इख्तिदार में आती है तो कमजोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म कर दिया जाएगा। इन तबसरों ने बीजेपी की साख को दागदार किया है। इस तनाज़ुर में कसुम वेंकटेश्वरुलु ने नामपल्ली में अवामी नुमाइंदों की अदालत में अर्जी दाखिल की थी। ताहम रेवंत रेड्डी ने इस केस को खारिज करने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये मामला सियासी बुनियादों पर है। इस तनाज़ुर में हाई कोर्ट ने पहले रेवंत रेड्डी को अवामी नुमाइंदों की अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना दिया था। ताहम हाई कोर्ट ने जिसने रेवंत की दरख्वास्त पर समाअत की केस को खारिज कर दिया। मौसमियाती मरकज ने कहा कि आइंदा 7 दिनों के दौरान रियासत तेलंगाना में अलग थलग मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। यहाँ रोजाना की एक मौसमी रिपोर्ट में कहा गया कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के तमाम अजला में अलग थलग मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के साथ मुसलसल सतही हवाएं चलने का इम्कान है। जुनूब मगरिबी मानसून तेलंगाना में कमजोर हो गया है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 1 या 2 मुकामात पर बारिश हुई। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद जिले में नए फूड सिक्योरिटी कार्ड्स राशन कार्ड की तकसीम के शेड्यूल को हतमी शक्ल दी। जिले इंचार्ज वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने ऐलान किया कि शहर में 3 नामजद मुकामात पर तकसीम के अमल को अंजाम देने के लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं। नए राशन कार्ड 1 अगस्त से 3 अगस्त तक अहले इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए जा रहे हैं, जिसका आगाज खैरताबाद कंटोनमेंट और जुबली हिल्स असेंबली हलकों से हो रहा। कुल 55,378 नए राशन कार्ड तैयार किए गए हैं, जिनसे 2,01,116 अफराद मुस्तफिद होंगे। इसके अलावा 1,37,947 अहल लोगों को मौजूदा पुराने राशन कार्ड के तहत शामिल किया जाएगा, जिससे मुस्तफिद होने वालों की कुल तादाद बढ़कर 2,32,297 हो जाएगी। जिले कलेक्टर हरी चंदना दासरी ने यकीन दिलाया कि तकसीम के पूरे अमल को आसानी से और शफाफ तरीके से चलाने का मंसूबा बनाया गया। इस बात को यकीनी बनाते हुए कि तमाम अहल शहरियों को उनके नए फूड सिक्योरिटी कार्ड बगैर किसी तकलीफ के हासिल हों। हुकूमत ने तमाम अहले मुस्तकिन पर जोर दिया कि वो अपने मुतल्लिका हलकों के लिए मुकर्ररा तारीख और वक्त के मुताबिक मुकर्ररा तकसीम मराकज का दौरा करे। हुकाम ने इस बात पर जोर दिया कि तकसीम के अमल को हमवार, शफाफ और अच्छी तरह से यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम किए गए हैं। राशन कार्ड की तकसीम के प्रोग्राम के दौरान वजीर पूनम प्रभाकर और MLC दासुजो श्रवण के दरमियान जबरदस्त लफ्जी झड़प देखने को मिली। ये वाक़या हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ बंजारा भवन में पेश आया, जहां हुकूमत की जानिब से मुस्तकिल में राशन कार्ड तकसीम किए जा रहे थे। प्रोग्राम के दौरान उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब MLC दासुजो श्रवण ने वजीर पूनम प्रभाकर पर इल्ज़ाम आयद किया कि साबिक़ा हुकूमत के दौर में राशन कार्ड्स की तकसीम के मामले में गफलत बरती गई और एक भी राशन कार्ड जारी नहीं किया गया। इस पर दासुजो श्रवण ने फौरन पलटकर जवाब देते हुए कहा कि KCR हुकूमत के दौर में 6,47,479 राशन कार्ड जारी किए गए थे। इस लफ्जी तसादुम के बाइस तकरीब का माहौल बिगड़ गया और मुकामी अफराद व ओहदेदारान के दरमियान भी बेचैनी फैल गई। अवाम की तवक्कात के बरअक्स राशन कार्ड तकसीम का ये फलाही प्रोग्राम सियासी मुहाज़राई का मैदान बन गया। इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है और अवाम सवाल कर रहे हैं कि क्या राशन कार्ड वाकई अवाम को दिए जा रहे हैं या ये सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग का जरिया बन चुके हैं। సభ నిర్వహణ మంత్రి నిర్ణయిస్తారు. ఎవరు మాట్లాడతారు నేను చెప్తా. కూర్చోండి కూర్చోండి కూర్చోమని చెప్తారా? సభ ఎప్పుడు అన్ని సమాజ రాజకీయ పనికిరాదు. కూర్చోండి అని చెప్తా. మంత్రి ఎప్పుడు వినాలి అలా చదువుతున్నాడు అడగాలి.
కావాల్సుకొని రేషన్ కార్డుల ప్రక్రియ జరుగుతుంటే అని మీరు కూర్చోండి, దయచేసి భాస్కర్ గారు కూర్చోండి, ఆర్మీ గారు కూర్చోండి, జరగండి, కూర్చోండి, అందరూ కూర్చోండి. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 33 रुपये 50 पैसे की कमी की है। नई कीमतें 1 अगस्त 2025 से नाफिज हो चुकी हैं और इसका इतलाक पूरे मुल्क में किया गया है। तेल कंपनियों की वेबसाइट्स के मुताबिक दिल्ली में अब 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1665 रुपये से घटकर 1631 रुपये 50 पैसे हो गई है। इसी तरह कोलकाता में यह कीमत 1769 से घटकर 1734 रुपये 50 पैसे, मुंबई में 1616 रुपये 50 पैसे से घटकर 15,582.50 पैसे और चेन्नई में 1,823 रुपये 50 पैसे से कम होकर 1,789 रुपये हो गई है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में ये कमी केटरिंग, होटल, रेस्टोरेंट और फूड इंडस्ट्री से वाबस्ता कारोबारी अफराद के लिए राहत मानी जा रही। इन शोबों में ज्यादातर खाना पकाने के लिए कमर्शियल सिलेंडर ही इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए कीमतों में कमी का बराह रास्त फायदा सार्फिन तक पहुंच सकता है। मंचेरूला ट्रैक पार्क चीते की नकल मकानी के बाद दोबारा खुलने के लिए तैयार है। महकमे जंगलात मंचेरूला में ट्रैक पार्क को दोबारा खोलने की तैयारी कर रहा, जो रंगारेड्डी जिले में नारसिंगी म्यूनिसिपालिटी के तहत वाक़ है। एक तेंदुए को कामयाब पकड़ने और उसे मुंतकिल करने के बाद जो इस इलाके में 5 दिनों से घूम रहा था, चीता जिसकी वजह से पार्क की आर्जी बंदिश हुई थी, उसको नागार्जुन सागर जंगलाती इलाके में मुंतकिल कर दिया गया ताकि रिहायशियों और आने वालों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। जबकि इब्तदाई तौर पर इस पार्क की मुंतकिली के फौरन बाद दोबारा खुलने की तवक्को थी। जंगलात के हुकाम ने वाज़ेह किया है कि मुमकिना तौर पर यह पार्क पीर को दोबारा खुल जाएगा। इस दौरान वॉकिंग ट्रैक पर मरम्मत का काम जारी है और आर्जी तनसीबात जैसे सर्विलेंस कैमरों और इलेक्ट्रिक लाइट्स को हटाया जा रहा। कुछ सुबह की सैर करने वाले जो पार्क पहुंचे थे वो ये देखकर मायूस हुए कि ये अभी भी बंद है और इसके बजाय अपनी सैर के लिए ORR साइकिल ट्रैक या करीबी सर्विस रूट्स का इस्तेमाल किया। हुकाम आवाम से मजीद चंद दिनों के लिए ताउन करने की दरख्वास्त कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़ायरीन को पार्क में वापस जाने की इजाज़त देने से कबल हतमी हिफाजती जांच और देखभाल मुकम्मल कर लेते हैं। कांग्रेस लीडर और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बात करते हुए इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात आयद किए। उन्होंने कहा कि बिहार में जारी SIR यानी वोटर लिस्ट की खुसूसी जांच दरअसल वोटों की चोरी की एक साजिश है, जिसमें खुद इलेक्शन कमीशन मुलविस है। राहुल गांधी ने कहा, हमारे पास खुले और बंद सबूत हैं कि इलेक्शन कमीशन वोटों की चोरी करवा रहा। जो भी अफसर इस अमल में शामिल है, चाहे वो ऊपर के ओहदे पर हो या नीचे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने इससे मुल्क के खिलाफ साजिश करार देते हुए कहा, यह गद्दारी से कम नहीं। राहुल गांधी का कहना था कि हमें मध्य प्रदेश लोकसभा और महाराष्ट्र के इंतखाबात में धांधली का शक था। महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोटर्स अचानक बढ़ गए थे। जब हमने तफसील से अपनी सतह पर छानबीन की तो चौंका देने वाले हक़ाइक़ सामने आए। राहुल गांधी ने मजीद कहा, हमारी ये छानबीन 6 माह तक चली और जो सबूत हमारे हाथ आए हैं वो किसी आइटम बम से कम नहीं। तो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बम है। मतलब एटम बम है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। थैंक यू। अच्छा, एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है,
हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। हिंदुस्तान के नए नायब सदर के इंतखाब का अमल बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंतखाबी शेड्यूल जारी करते हुए ऐलान किया कि नायब सदर के ओहदे के लिए वोटिंग 9 सितंबर 2025 को कराई जाएगी। कमीशन के मुताबिक इस इंतखाब के लिए बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन 7 अगस्त को जारी किया जाएगा। उम्मीदवार 21 अगस्त तक अपनी नामजदगी दाखिल कर सकते हैं, जबकि इन नामजदगियों की जाँच 22 अगस्त को की जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो 9 सितम्बर को वोटिंग होगी और इसी रोज नताइज का ऐलान भी किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने 1974 के सदर व नायब सदर इंतखाब क़वानीन के तहत एक जामे फहरिस्त भी तैयार कर ली, जिसमें तमाम वोटिंग मेंबरान के ताज़ा तरीन पते दर्ज हैं। ये फहरिस्त रियासतों और मरकज के ज़र इंतज़ाम इलाकों की तरतीब के मुताबिक है और उसे 7 अगस्त से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से खरीदा जा सकता है। कमीशन के माउंट डायरेक्टर अपूर्वा कुमार सिंह के मुताबिक ये फहरिस्त इंतखाबी अमल के शफाफ और दुरुस्त इनेकाद के लिए अहम है और उम्मीदवारों को वक्त पर दस्तयाब कराई जाएगी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के मरहूम रहनुमा और साबिक रुकन असम्बली बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी को भेजी गई धमकी आमेज ईमेल्स के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। मुलजिम मोहम्मद दिलशाद मोहम्मद नवीद को इंटरपोल के रिट कॉर्नर नोटिस की बुनियाद पर कैरिबियन मुल्क त्रिनिदाद और टोबैगो से गिरफ्तार किया गया और उसे मुंबई लाकर हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक 35 साल मोहम्मद दिलशाद बिहार के जिले दरभंगा का रहने वाला है और एक तवील अरसे से त्रिनिदाद में मुकीम था। इस पर इल्जाम है कि उसने अप्रैल 2024 में ज़ीशान सिद्दीकी को 3 मुसलसल दिनों तक 19, 20 और 21 अप्रैल धमकी आमेज ईमेल भेजे, जिनमें खुद को बदनाम ज़माना डी कंपनी से वाबस्ता जाहिर किया और इल्ज़ाम लगाया गया कि बाबा सिद्दीकी के कत्ल में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ था। इन ईमेल्स में ज़ीशान सिद्दीकी से 10 करोड़ रुपए की भारी रकम बतौर तावान तलब की गई थी और खबरदार किया गया था कि अगर रकम अदा न की गई तो उनका अंजाम भी उनके वालिद जैसा होगा। मामले की संगीनी को देखते हुए 21 अप्रैल को बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई, जिसे 2 दिन बाद यानी 23 अप्रैल को क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया गया। तहकीकात के दौरान तकनीकी माहिरीन ने पाया कि ये ईमेल्स एक बैनुल अक़वामी IP एड्रेस और त्रिनिदाद व टोबैगो के एक मोबाइल नंबर से भेजी गई थी। तकनीकी तज्ज़िये के बाद मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद दिलशाद मोहम्मद नवीद के तौर पर हुई, जिसके बाद 28 अप्रैल को उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया और इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस हासिल किया गया। बैनुल अक़वामी सतह पर की गई कार्रवाई के बाद मुलजिम को गिरफ्तार करके हिंदुस्तान लाया गया, जहां क्राइम ब्रांच ने सहारा पुलिस स्टेशन में उसे बाकायदा तौर पर हिरासत में ले लिया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की जिंदगी पर मबनी फिल्म अजय दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी को सेंसर बोर्ड की जानिब से सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया गया है, जिसके बाद ये मसला फिल्मी सनत में मौजू बहस बन गया है। फिल्म के हिदायतकार और प्रोड्यूसर ने इस फैसले को चैलेंज करते हुए अदालत से रुजू किया। फिल्म में योगी आदित्यनाथ के किरदार का नाम अजय मोहन संघर रखा गया है, जिसे अदाकार अनंत जोशी ने निभाया है। जब यह फिल्म सेंसर बोर्ड के पास भेजी गई तो बोर्ड ने सर्टिफिकेट देने से इनकार करते हुए फिल्म को क्लियर करने से इनकार कर दिया। इस पर फिल्म साजों ने बॉम्बे हाई कोर्ट से रुजू किया। अदालत ने समाअत मुकर्रर की पटिशन दाखिल करते वक्त अदालत ने सेंसर बोर्ड से चंद अहम सवालात किए। फिल्म के हिदायतकारों ने अदालत को बताया कि फिल्म गुज़िश्ता 8 साल से मकबूल एक नावल पर मबनी है, जिस पर कभी कोई एतराज़ दर्ज नहीं किया गया। अदालत ने सवाल उठाया कि जब किताब पर कोई एतराज़ नहीं तो इसी किताब की बुनियाद पर बनी फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट से क्यों रोका जा रहा। नेज़ अदालत ने इस्तफसार किया कि अगर किताब ने मनफी असरात नहीं डाले तो फिल्म कैसे मनफी असर डाल सकती है। इस पर अदालत ने सेंसर बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए वजाहत तलब की। फिल्म साजों के वकील ने अदालत को बताया कि सेंसर बोर्ड के अराकीन ने पूरी फिल्म देखे बगैर सिर्फ ट्रेलर की बुनियाद पर सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। फिल्म के हिदायतकार रविंद्र गौतम हैं और योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत के किरदार में मारूफ अदाकार परेश रावल ने अदाकारी की है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान पर 25% टैरिफ और रूस के साथ तिजारत पर जुर्माना आयद करने का ऐलान किया। ट्रंप ने ब्रिक्स ममालिक पर बरहमी का इजहार किया और यहाँ तक कि हिंदुस्तान और रूस को मुर्दा मईशत करार दिया। इस पेशरफ्त ने सबको हैरान कर दिया क्योंकि चंद दिन पहले तक ट्रंप हिंदुस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर एतमाद का इजहार कर रहे थे। इस दौरान मरकजी वजीर तिजारत पीयूष गोयल ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से सख्त पैगाम दिया। उन्होंने दो टुक अल्फाज में कहा कि हिंदुस्तान अपनी घरेलू सनतों की हिफाजत करेगा। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने जोर देकर कहा कि किसी भी तिजारती मुआहदे पर तभी इत्तफाक किया जाएगा जब हिंदुस्तान के कौमी मुफादात से समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हुकूमत हमारे किसानों और कारकुनों, कारोबारी अफराद, बरामद कुनिंदगान, MSME और सनत के तमाम तबकात की फलाह व बहबूद को सबसे ज्यादा अहमियत देती है। उन्होंने कहा कि हम कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेंगे। हिंदुस्तान अमेरिका तिजारती मुआहदे में एक बड़ी रुकावट ये है कि ट्रंप चाहते हैं कि हिंदुस्तान अपने ज़राअत और डेयरी के शोबे को खोले जो इक़्तिसादी और सियासी तौर पर हसास है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।